भी वीरो मुंडे बरनाले दे ਚੱਲੇ ने पुष्कर अपने पाप धोण सालासर मत्था टेक के बाबे दा लैके आशीर्वाद खिंचती गड्डी पुष्कर नूं। पुष्कर ਚੱਲੇ आ ब्रह्मा जी दे मंदिर च। यह मंदिर हैगा बहुत इतिहासिक जिथे हुंदी है बहुत वड्डी एक प्रक्रिया। पूरी इंडिया का अपना इको एक मंदिर आ जिथे असी चले आ ते वो मंदिर की मानता भी इन्नी आ कि तुसी गल्लां ही छड्ड दो। ते तुहानू मंदिर पहुंच के दिखावांगे भी मंदिर किवें दा ते की मानता की ये भी तुहानू उत्थे जाके दसांगे। पर रह गया असी थोड़े देर का रास्ता साडा। मिलते हैं थोनू पुष्कर पहुंच के। आ तुसी इन्ने राजस्थान दे पहाड़ देख लो। आ देखो पहाड़ ही पहाड़ ने साइडां ते इधर ने गया बहुत ज्यादा किकरां वालियां ने इधर। खुश्क एरिया है ना ये। मिलते हैं थोनू पुष्कर पहुंच के। ओके भी देखो भी राजस्थान का किला गा के पता नहीं की है ये तो नहीं खैर सानू पता। कोई मंदिर भी आ उत्ते पता नहीं हूँ झंडा लग्या हुआ। किला देखो कितनी हाइट ते आ। इधर ही आ पहाड़ा ते ही ने सारे मंदिर मुंदिर किले कुले। आ गया बाजार। ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰ ਹੈ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਆ। लो भी दोस्तों देखो पुष्कर दियां गलियां। ये हैगा पुष्कर दा बाजार। आ देखो पुष्कर दियां गलियां किवें लगियां रौनकां। रौनक मेला पूरा पूरा नज़ारे वाला राजस्थानी एरिया गा। बहुत मानता की मंदिर की ते बंदे दे पाप धोते जाते हैं। असी आए हैं अपने पाप धोण। बात सही है। जिहड़े भी साडे तो बुरे कर्म होए आ ठीक है जिन्ने भी बुरे कर्म साडे तो हो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है वो असी धोण आए हैं। आ देखो मूर्तियां किन्नियां सोहणियां सोहणियां। दस्सिया सी ना तुहानू दोस्तों भी तुहानू पूरियां घैंट चीज़ां दिखावांगे। असीं यारां दा सफर इदां ही चलदे रहना। इस तो बाद आपां नू गाइडर दसूगा भी इत्थे की मानता। बात तो सही है। क्या पता। वो देखो सामने सरोवर लेडी। आ देखो जी गाइस चप्पलां असीं रैक च रखतियां। आ देखो जी व्यू किन्ना घैंट आ ते बहुत इतिहासिक जगह की ये। थे बंदे दे पाप धोते जाते आ। वो सरोवर है। गल सुन ला कहानी सुनने वाली आ। तू सरोवर देखन लग
यहाँ आने वाले सभी यात्रियों को हम जयकार जैसा करते हैं, हम सभी को बोलते हैं जय पुष्कर राज। जय पुष्कर राज। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का तीर्थ है, ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर है। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर संसार में अगर कहीं बना है तो पुष्कर में, अन्यत्र कहीं ब्रह्मा जी का कोई मंदिर या उनका धाम नहीं बताया जाता। पुष्कर ब्रह्मा जी ने रचा, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रथम यज्ञ करा और ब्रह्मा जी की वजह से ही वो यहाँ पर एकमात्र स्थान उनका रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने हम जगत पिता कहते हैं। भगवान विष्णु के निकले नाभि से कमल में जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्रह्मा जी थी। कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दायित्व दिया कि आप सृष्टि में जीव रचना करेंगे और जगत पिता का दायित्व निभाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद हैं। ये दायित्व उन्हें दिया गया कि ताकि वो सभी को ज्ञान का प्रकाश भी दे सके, क्योंकि ज्ञान बिना सब अधूरा है। तो चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मा जी को जब बताया गया कि आपको जीव रचना करनी है, ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति करी। पर एक संशय मन में था कि प्रकृति जो है ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। शुद्धिकरण के लिए हवन और यज्ञ किया जाता है। ब्रह्मा जी को हवन करना था, हवन करने वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए ब्रह्मलोक से कमल का फूल गिरा था। ये विचार करके कि ये फूल ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर भूमि पे जहाँ गिरेगा वहाँ मैं यज्ञ करूँगा। तो कमल का वो फूल भूमि पे इस रेगिस्तान में आके गिरता है और यहाँ पे चमत्कार होता है कि 7 पाताल छेद के रेगिस्तान में जल की उत्पत्ति होती है और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ये देख के कि रेगिस्तान में जल की उत्पत्ति हुई है। और मन में एक विचार आता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप अगर कोई है तो वो ये जल है, ये प्रकृति है, ना कि हम। प्रत्यक्ष रूप से जो प्रकृति है ये माँ का स्वरूप है। जैसे बच्चे माँ की गोद में सुरक्षित होते हैं, वैसे ही जितने जीव यहाँ पर जन्म लेंगे ये इस प्रकृति की गोद में रहेंगे। प्रकृति से ही उन्हें सभी चीज़ें सुविधाओं के रूप में उपलब्ध होगी। तो प्रकृति बिना कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। और रेगिस्तान में अगर ये प्रकृति जल दे रही है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से समर्पित है सभी जीवों की सेवा करने के लिए। जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहती है। तो प्रकृति के इस रूप को भगवान जीवनदायिनी रूप में देखते हैं और जल की पूजा करने का निश्चय करते हैं। जैसा कि हम गंगा माँ की पूजा करते हैं, वैसे ही सरोवर माँ स्वरूप उन्होंने देखा और इसका पूजा करने का भाव प्रकृति के रूप में रखा। नामकरण किया पुष्कर। पुष्कर संस्कृत का शब्द है। अपने हाथ से फूल गिराया, फूल और हाथ, पुष्प और कर संधि करने पे पुष्कर। यज्ञ में बैठते हैं धर्म पत्नी के साथ। ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री माता। बहुत कम लोगों को जानकारी है उनकी पत्नी का नाम क्या है। कुछ लोग सरस्वती माँ बोलते हैं जो कि उनकी बेटी है, लेकिन माँ सावित्री पद्म पुराण में विस्तृत लिखा है, वो उनकी पत्नी है। उनके साथ उनको यज्ञ में बैठना था। मुहूर्त निकलता है कार्तिक माह, देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा, जैसे आज पूर्णिमा भी आई है। तो ये 5 दिन, कार्तिक महीना वो महीना जिस महीने में दिवाली आती है, दिवाली के बाद वाली जो एकादशी और पूर्णिमा आती है, ये 5 दिन का मुहूर्त निकला। लेकिन उस समय सावित्री माता यहाँ मौजूद नहीं होती है, वो साधना में रहती है। क्योंकि जब वो ये देखती है कि मेरे पति अगर इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अर्धांगिनी होने के नाते जीवन के लिए कोई समर्पित करूँ, कोई सेवा करूँ। तो शास्त्रों के अनुसार साधना से वो ये चीज़ें प्राप्त करना चाह रहे थे और जीवन को सेवा देना चाह रहे थे। लेकिन वो जागृत नहीं हो पाती है, वो बहुत ज़्यादा साधना में डीप हो जाती है। भगवान बहुत प्रसन्न का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो देवी जागृत नहीं होती है तो वो मंत्रणा करती है अपने देवताओं से, ऋषियों से कि कोई और रास्ता अगर इसमें निकले तो। लेकिन पति और पत्नी के अलावा कोई और इस यज्ञ को नहीं कर सकता है, दोनों को साथ में ही बैठना था। तो भगवान को दूसरा विवाह करना ही एक रास्ता उपाय मन में आया। अब दूसरा विवाह किससे करें? इसके लिए भगवान इंद्र का आह्वान करते हैं। इंद्र और कुबेर ये 2 द्वारपाल ब्रह्मलोक के बताए जाते हैं। उन्हें बोलते हैं आप जंगल की ओर जाएं, आपको जो पहली कन्या मिले आप उस कन्या को लेकर आएँ। लेकिन सामान्य मानव कन्या से भगवान विवाह नहीं कर सकते। तो उस मानव कन्या को देवी रूप में उद्भव करवाना था, उसको पवित्र रूप में जन्म करवाना था। तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी ने माँ कामधेनु का आह्वान किया और उस कन्या को मंत्रोच्चार द्वारा घास बनाकर गौ माता को खिलाया। क्योंकि गौ माता से पवित्र कुछ नहीं, और गौ के मुख से जब वो उनके शरीर में प्रवेश करे और अंदर से उसको मल के रूप में, गोबर रूप में जब उन्होंने बाहर निकाला, तो वो पवित्र रूप जब गोबर का बाहर आया, उस रूप से वो देवी रूप में जन्म ली और गाय से उत्पन्न हुई देवी, उनका नामकरण किया गया गायत्री माता। पुष्कर माँ गायत्री का जन्म धाम है, जिन्हें हम पापनाशिनी कहते हैं। पापों का मोचन करने वाली गायत्री मैया होती है। दूसरा विवाह भगवान ने उनसे किया और दूसरी पत्नी बनाकर माँ गायत्री को लेकर इस तीर्थ रूपी माँ का पूजन आरंभ किया और यहाँ बैठकर यज्ञ की आहुतियाँ दी। लेकिन इन सब से सावित्री माता क्रोधित हो गई कि आपने मेरे होते हुए दूसरी पत्नी बनाकर यज्ञ करा है, सभी का कल्याण करने का भाव आपने रखा है, लेकिन इन सभी जीवों में एक मनुष्य जीवन ही है जो कर्म करेगा। धर्म और कर्म मनुष्य के लिए रेखांकित है। मनुष्य जब आपके बारे में सुनेगा, समझेगा, जानेगा, आप ही की पूजा करेगा, सर्वस्व आपको समर्पित करेगा, क्योंकि आप जन्मदाता हैं, जगत पिता हैं। प्रकृति जैसा स्वरूप शुद्ध करके आपने उनको दिया है, तो आपसे बड़ा देव उनके लिए कोई नहीं हो।
और पत्नी होने के नाते मैं बहुत सम्मानित महसूस करूंगी कि मेरे पति का इतना मान और सम्मान है। लेकिन अपमान मेरा वहाँ होगा जब आपके साथ वो सम्मान मुझे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपकी दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री को। तो मेरा आपको श्राप है, आपका भी कोई सम्मान ना हो, कोई पूजा ना हो, कोई मंदिर मूर्ति दिन पर व्रत त्यौहार आपके लिए ना हो। इसी वजह से हफ्ते के 7 दिन कोई दिन ब्रह्मा जी का नहीं, कोई त्यौहार ब्रह्मा जी का नहीं, कोई व्रत उनसे संबंधित नहीं, कोई पूजा उनसे संबंधित नहीं। भारत एक उपमहाद्वीप, संस्कृति में हम बटे हैं, लेकिन हमारी क्षत्रिय धर्मसूत्र हमारा एक ही है, वह सनातन है। पंजाबी कह दें, गुजराती कह दें, मराठी कह दें, बंगाली कह दें, मारवाड़ी कह दें, दक्षिण भारत में मलयाली हो गए हम नॉर्थ ईस्ट चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, कहीं पर भी किसी भी संस्कृति में ब्रह्मा जी के संबंध में हम कोई विचार नहीं करते। केवल यज्ञ के देवता ब्रह्मा जी, यज्ञ ब्रह्मा जी के बिना नहीं होता। बाकी किसी कार्य में हम ब्रह्मा जी को स्मरण नहीं करते। ये हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा माता के श्राप से। लेकिन नारायण ने जो पालनहार है, सृष्टि का संचालन जिन्होंने अपने हाथ में लिया है, वो देवी को समझाते हैं और देवी प्रायश्चित करते हैं। अब श्राप दिया वापस लेना संभव नहीं है, तो प्रायश्चित में देवी श्लोक बोलती है, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। इस श्लोक का अर्थ है निराकार। जैसे धर्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म का अर्थ उन्होंने जोड़ा ज्ञान से। ये 4 वेद जिसके हाथ में है, जो ज्ञान का प्रकाश लेकर के चल रहे हैं, वो भी निराकार है। उसी प्रकार पुष्कर जो उस ज्ञान से ही अर्जित हुआ है, वो ये जल है। अब ये भी निराकार स्वरूप है, तो पुष्कर ही ब्रह्मा का स्वरूप कहलाएगा। ये सरोवर अब तीर्थ रूप में स्थापित हो, सृष्टि का पहला तीर्थ इसे घोषित करेंगे। तो सतयुग में एक ही तीर्थ बना पुष्कर, सतयुगम केवलम पुष्करम, और कोई तीर्थ सतयुग में नहीं बना। और कलयुग तक में है, ये चारों युगों का साक्षी एकमात्र तीर्थ पुष्कर ही है। और इस तीर्थ को जैसे आपने माँ स्वरूप देखा है, और आप ज्ञान के देवता, चारों वेद आपके हाथ में, आप जगत पिता हैं, माता पिता से बढ़कर जीवन में कोई पद नहीं होता है। उसी प्रकार ये तीर्थ उस पद को प्राप्त करेगा जिसके बिना सब अधूरे हैं। अब वो पद कौन सा होता है, क्योंकि आपने इसे ज्ञान से जोड़ दिया है। माँ जीवन की प्रथम गुरु होती है। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु कहलाए, तो सब तीर्थों का गुरु पुष्कर कहलाए। इसी वजह से यहाँ आना हमारे लिए अनिवार्यता को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। आप लोग पंजाब से हैं, गुरुओं की धरती है, गुरुओं ने बलिदान दिए हैं धर्म के लिए। पुष्कर भूमि पे ये गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे स्थापित हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं नांदेड़ यात्रा से पहले यहाँ पधारे, पुष्कर में आके गुरु तीर्थ का पूजन वगैरह करके इस यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब को स्थापित किया। इसके बाद वो यहाँ से नांदेड़ गए। तो हमारी संस्कृति के जितने भी अंग हैं, सनातन के जो अंग हैं, वो पुष्कर बिना सब अपने आप को अधूरा मानते हैं। इतना बड़ा महत्व इसका रहा। लेकिन जब कलयुग काल आएगा, जिस कालखंड में धर्म पढ़ाया नहीं जाएगा, धर्म की रक्षा मुश्किल होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी, गुरुकुल नहीं होंगे, उस समय इस निराकार तीर्थ की कैसे महिमा रहेगी, लोग इसको कैसे जानेंगे? क्योंकि पाप अपनी चरम सीमा पे होगा और पाप कर्मों के नाश के लिए वेदों की आवश्यकता होगी, और वेद पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं होगा। तो चारों वेदों को समाहित करके एक मंत्र बनेगा। वो मंत्र वैदिक मंत्र होगा जिसमें चारों वेदों का सार होगा। और क्योंकि आपकी पत्नी है देवी गायत्री, जो कि पाप नाशिनी है, उनको सम्मान प्राप्त होगा। उस मंत्र को आपके नाम से, माता गायत्री के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। वो सबसे बड़ा मंत्र होगा जो पापों से उत्थान करेगा। और पुष्कर तीर्थ माँ गायत्री की वजह से पापों का नाश करने के लिए ही जाना जाएगा। यहाँ आकर के सभी प्रकार के पाप कर्म, रोग, दोष, व्याधि, पीड़ाओं का नाश माना जाता है। जितना बड़ा फल माँ गायत्री के मंत्र का जाप करने का यहाँ बताया गया है, अन्यत्र कहीं नहीं बताया गया है। और आप ही वो माध्यम बनेंगे जिसकी वजह से एक मंदिर की स्थापना होगी, क्योंकि आपका सम्मान भी आवश्यक है, आपका कोई दोष नहीं है। तो ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ माँ गायत्री ने स्थापना दी। मंदिर में गायत्री माता ब्रह्मा जी के साथ स्थापित है, और सावित्री माता रुष्ट होकर रत्नागिरी पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ गई। तो पहाड़ी पर एक माता का मंदिर बना है, जहाँ माँ सरस्वती उनकी बेटी भी उनके साथ में विराजमान है। तो पुष्कर की विशिष्ट महिमा बताई जाती है। जिस प्रकार प्रकृति से सभी को जोड़ा, उसी प्रकार इस तीर्थ में आके सभी जीवों से भी लोग जुड़े। क्योंकि सनातन धर्म के जयकार में बोला जाता है कि दया धर्म का मूल है। दया बिना या जीव मात्र की सेवा बिना हम सनातनी नहीं हो सकते। तो पुष्कर भूमि से ही पितृकर्म आरंभ हुए, क्योंकि मनुष्य जीवन में किए कर्मों के अनुसार ही हमें नया जीवन प्राप्त होता है। वो जीवन चक्र जिसे हम आज सर्किल ऑफ लाइफ कहते हैं, वहाँ पे हमें कौन सा जीवन मिलेगा? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जिस कालखंड में जब वहाँ पे वो लोग जन्म लेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो इस प्रकृति रूपी माता से हम प्रार्थना करेंगे, पूर्वजों को जलांजलि देंगे। ये जलांजलि उनको इस प्रकार प्राप्त होगी कि वो उनकी गोद में जहाँ भी हैं, अगर वो असुरक्षित हैं, कठिन परिस्थिति में है, तो जल बिना हम कोई कार्य आरंभ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनको उस समय पानी की प्राप्ति हो, प्यासे ना रहें, और उनके निमित्त दान पुण्य करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। इन सब चीज़ों से उनको भोजन भी प्राप्त होगा और जीवन की अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होगी। ये भाव रख के प्रकृति रूपी तीर्थ से हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जितने तीर्थ हैं, आज दिन तक जितने भी तीर्थ हुए, उसमें से अभी तक 68 हमारे सामने हैं, 68।
इन सभी तीर्थों में पूर्वजों का घर मानते हैं। घर में भी हम पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए दिया जलाते हैं। तो जहाँ मटकी पानी की हम रखते हैं, परिंदा जिसे कहते हैं, वहाँ पे उनके लिए दिया जलाया जाता है। तो पानी के बिना पितरों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। किसी भी तीर्थ में जाकर पूर्वजों को जलांजलि देनी चाहिए। और यहाँ आने का महत्व तो भगवान राम ने समझा। जब राजा राम यहाँ पधारे, अपने पिता दशरथ जी के लिए उन्होंने श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया, क्योंकि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा। तो केवल और केवल उन पर अन्य पाप के अलावा एक ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा। और जब आकाशवाणी हुई कि हे राम, आपको पुष्कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गया श्राद्ध करने गए थे। गया थी बिहार में, जो गया श्राद्ध आज लोग करते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने जब ये कर्म किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राम, आप पुष्कर जाएं। तब यहाँ आकर बालू के पिंड बना के उन्होंने श्राद्ध कर्म किया। तब उनके निमित्त जब उन्होंने ब्राह्मण भोजन करवाया, तो भोजन के समय उन्हें अपने पूर्वजों की छवि प्राप्त हुई। और इससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो पुष्कर की बहुत विशिष्ट महिमा है। सभी तीर्थ पूर्वजों का घर है, लेकिन 5 बड़े पितृ तीर्थ हैं। पहला हरिद्वार, आज के समय से गिनते हैं तो कलयुग काल में गंगा मैया, उनका नाम ही पवित्र है। उनके जल की एक बूंद कई कष्टों का निवारण करती है। तो गंगा मैया में हम अस्थियों को ले जाकर प्रवाहित करते हैं, और हमारे जो भी पूर्वज या जो प्राणी हमारे घर से गया है, उनके मोक्ष की कामना करते हैं। फिर बद्रीनाथ धाम, जहाँ ब्रह्म कपाली होती है। फिर हम जाते हैं गया। गया बिहार में है, वहाँ पिता वंश की 3 पीढ़ियों का कर्म होता है, वो पितृ गया कहलाता है। एक गया और है गुजरात में, जिसे सिद्धपुर धाम कहते हैं, वो है मातृ गया। वहाँ माता वंश की 3 पीढ़ियों का कर्म होता है। फिर हम आते हैं पुष्कर, यहाँ हमारे सभी कुलों में माता पिता पत्नी 7 पीढ़ियों तक हमारे वो पूर्वज जिनको कहीं कोई तृप्तता प्रदान नहीं कर पाए, यहाँ इस भूमि पर उनके निमित्त किसी भी प्रकार का कर्म, जप, तप, पूजा, सेवा, दान करने से उनको वो शांति प्राप्त होती है। तो पुष्कर भूमि की सबसे विशिष्ट महिमा बताई गई है। भागवत कथा में भगवान विष्णु ने भी स्वयं बताया है कि कलयुग काल में मेरे 4 सहस्रों स्थान जो रहेंगे, उसमें प्रथम रूप से पुष्कर, जिसमें जल स्वरूप, नैमिषारण्य, वहाँ वृक्ष, वहाँ के जंगल, बद्रीनाथ धाम, वहाँ के नर नारायण पर्वत, और नेपाल में पुला आश्रम, जहाँ शालिग्राम के रूप में धरती माता के 2 नेत्र, 2 सरोवर बताए गए हैं। पुष्कर सरोवर और एक सरोवर है कटाक्ष राज, जो वर्तमान काल में पाकिस्तान में स्थित बताते हैं। धरती माता के 2 नेत्र इन्हें बताया जाता है। तो पुष्कर की जितनी बखान, जितनी महिमा गाई जाए, उतना कम है। बहुत विशिष्ट रूप से है। तो एक जयकार हाथ जोड़ के करिएगा, बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय। यहाँ पे तीर्थों में आके पूर्वजों को जलदान, स्नान, ध्यान, कर्म, जब लोग यहाँ विशेषकर मुझे कहते हैं हम स्नान करने आए हैं, तो मैं उन्हें ये कथा अच्छे से बताता हूँ कि ताकि स्नान का आनंद वो ले सकें। अष्टभु वैकुंठ कहते हैं इसको। तो केवल गर्मी होने से हम पानी में जाएं, ये स्विमिंग पूल का भाव नहीं रखता। वो किस जगह जा रहे हैं, उस जल की बूंद उनके शरीर में क्या पवित्रता लेकर के आएगी। क्योंकि तीर्थों में जाकर पापों का नाश होना तो बताया ही जाता है, पर पुण्यार्जन के लिए हमें बैठ करके जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, सेवा, पूजा, दान, कर्म, कई प्रकार के विधान बताए गए। तो पुण्यार्जन का भाव रख के लोग तीर्थों में जाएं। आज जाते हैं पापों का नाश होने के भाव से, कि तीर्थ में जाकर पाप कटेंगे। और दुनिया भर का पाप करके आदमी तीर्थ यात्राएं करे तो वो यात्रा नहीं फलित होती है। तीर्थों की यात्रा हमें निसंदेह, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के जाकर के करनी चाहिए। और जब हम जीवन काल में खर्च करने में कहीं पीछे नहीं रहते, तो तीर्थों के लिए हमें विशेष मन में भाव बना करके जाना चाहिए कि हम जब वहाँ जाएं तो कुछ ना कुछ पुण्य करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। चाहे हमारा समय हम व्यय करें, चाहे धन व्यय करें, चाहे किसी और प्रकार से हम कोई सेवा दें। तो ये तीर्थों की महत्वता में रहती है। तो पुष्कर गुरु तीर्थ है। तो ये जानकारी मैं सभी को देता हूँ कि ये पुष्कर ही नहीं, अन्यथा हमारे जितने भी तीर्थ, क्योंकि आज का समय धर्म के विरुद्ध चल रहा है, धर्म के विरुद्ध कई सारी जानकारियाँ फैलाई जाती हैं। तो तीर्थों में जाना, हम लोगों के सामने तीर्थ में जाने से पहले नेगेटिविटीज़ बहुत आती है, क्योंकि समय विपरीत है। अच्छा कर्म करने जाएंगे तो आपको पहले रोकने वाले बहुत मिलेंगे, तो हम उनसे ना रुकें और अच्छे कर्म करने के लिए धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ें और पॉजिटिव्स को आगे लेकर के जाएं, ना कि नेगेटिव्स। क्योंकि आज आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हुए या अन्य सोशल मीडिया का माध्यम हुआ, कुछ भी नेगेटिव होती तुरंत डाल दिया जाता है और पॉजिटिव साइड्स बहुत होती है। क्योंकि जैसा अगर आप वीडियो घुमाएंगे, काफ़ी लोग स्नान करके जा रहे हैं, हर किसी के साथ बुरा नहीं होता है, पर कुछ लोगों को अगर बुरे लोग मिले और उनके साथ कुछ बुरा अनुभव हुआ, तुरंत उन्होंने अपडेट कर दिया। वो अपडेशन से केवल और केवल बुराई ही प्रचार में आती है। लेकिन जो लोग अच्छा भाव लेकर के आते हैं और पुण्य काल करके तीर्थों से जाते हैं, वो लोग ये चीज़ें मौखिक रूप से बताते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्बली, लेकिन वो उसे अपडेट सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं, तो वो रेशियो में कम दिखते हैं। और सोशल मीडिया जिन्हें हाईलाइट करता है, उस हाईलाइट की वजह से आज नेगेटिव तीर्थों के प्रति कोई भी तीर्थ गलत चीज़ें लोगों के सामने जाती है। तो इसीलिए एक माध्यम में लोगों को जरूर कहूँगा, तीर्थ में जाएँ तो वहाँ के लोकल जो पुरोहित हैं, वहाँ के लोकल जो पुजारी हैं या वहाँ के कोई भी रहवासी हैं, उनसे इसकी महिमा जरूर सुनें, उसके बारे में जानकारी समझें और सच्चाई क्या है वो जानने का प्रयास करें, ना कि केवल और केवल यूट्यूब के उस नेगेटिव्स के माध्यम से उसकी भी पॉजिटिव साइड्स को देख करके आगे बढ़ें। जय पुष्कर। जय पुष्कर।
A few moments later. ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜੈ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ। ਲੋ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰੋਵਰ। ਲੋ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੱਕ। ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਦਿਰ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ। ਭੈਣ ਚੋ ਚੱਪਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਟੇਕ ਲਿਆ ਜੀ ਮੱਥਾ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ। ਆਹ ਖੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਊ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਾ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਿਰਾ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਿਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡੋਡਾ ਮਿਸਰੀ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਜਲੰਧਰ। शाबाश। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਡੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। A few moments later. ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਢਾਬਾ ਲੱਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਆਹ ਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਰਾਸਤਾ ਪੂਰਾ ਸੁਨਸਾਨ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਆ 4 ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।